अब हम लोग जो इंटीग्रेशन का फॉर्म अब देखने वाले हैं इस क्लास में वो होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का, या अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का। वो देखो, पहले पहले हेडिंग देखो कि कैसा वो इंटीग्रेशन दिखेगा। इंटीग्रेशन, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इसमें तीन टाइप के होते हैं। पहला पहला जो होगा वो होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। फिर दूसरा जो फॉर्म होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। और तीसरा जो फॉर्म होगा वो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, एक एक फॉर्म को हम लोग देखते जाएंगे और इसके डेरिवेशन से जाना है। हम लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसका पहले फॉर्मूला डिराइव करके देखेंगे कि फॉर्मूला कैसा आता है। ठीक है, यस सर। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगा इस वाले टाइप का, पहला वाला टाइप का। ठीक है, इस वाले टाइप का। तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए जो टेक्निक यूज करना है वो टेक्निक ऐसा है। लेट आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अब तुम इसे इंटीग्रेट तो कर नहीं पाओगे, अगर इंटीग्रेट कर ही लेते तो डायरेक्टली फॉर्मूला मिल ही गया होता। बात समझ में आई है? यस सर। तो इंटीग्रेट तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे जहां कुछ नहीं होता है वहां क्या होता है? जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। तो मैथ में जहां कुछ नहीं होता है वहां वन होता है। इसको इंटीग्रेट कर नहीं सकते हो तो इसलिए इसको बाहर ले लो। यहाँ केवल और केवल dx बच गया, माइनस इसका डेरिवेशन, इसका डेरिवेटिव निकालो तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx, फिर टोटल का dx। इसे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और dx का होता है x माइनस इसका इसका डेरिवेटिव क्या होगा रूट का। देखो, रूट x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। तो रूट एफ ऑफ एक्स का क्या होता है? रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो यहां तुम्हारा एफ ऑफ एक्स की जगह पे कौन बैठा है? अंडर रूट एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पहला तो आएगा 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा तो क्या आएगा? 2x आएगा। और इसका dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो केवल x होता है। अब ये ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला तुम्हें तैयार होते हुए दिख रहा है, x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 बाहर ले लो। ये टू और टू ये देखो, ये 1/2 बाहर नहीं लेंगे। ये जो टू दिख रहा है नीचे, ये ऊपर का टू और ये नीचे का टू जो दिख रहा है वो दोनों कैंसल होते हुए दिखेंगे तुम्हें। ये दोनों कैंसल होते हुए दिखेंगे, तो ये वाला टू और ये यस वाला सर। टू कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब जो हमें हमारे पास बच गया ऊपर केवल एक्स इंटू एक्स बच रहा है, इसका मतलब वो है केवल एक्स स्क्वायर। और नीचे जो बच गया वो है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। यहाँ थोड़ा सा मैनिपुलेशन काम करना पड़ेगा। मैनिपुलेशन ये होगा यहाँ पे कि हम ऊपर जो है, नीचे ए स्क्वायर है, नीचे ए स्क्वायर है, इसका मतलब ऊपर ए स्क्वायर की जरूरत होगी। तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर सकते हैं? बोलो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं।
अब देखो इसको वापस अगले स्टेप में लिखा जाएगा, यहाँ पे टू है, टू था, इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अब डिवाइड एंड रूल वाला कंसेप्ट यूज करो, ठीक है। यस तो सर। पहला वाला आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर। डीएक्स। बात समझ में आई? यस सर। अगले टर्म में इसको जो लिखोगे वो होगा, ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, वो वैसे का वैसा रहेगा। तो एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वैसे ही रहेगा। यहाँ पे ये देखो, ये ऊपर जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और नीचे रूट है, तो ऐसा टर्म जब जभी भी अगर ऐसा लिखा रहे, एक्स अपॉन रूट एक्स, के अपॉन रूट के, तो इसका आंसर रूट एक्स आता है, या रूट के, जो के अपॉन रूट के आता है। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब इसका आंसर आएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। और प्लस माइनस क्यों माइनस आएगा? क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा हूं, तो इसको ब्रैकेट ओपन करोगे जब, ये जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस बनेगा माइनस, माइनस ए स्क्वायर को करो माइनस। बाहर, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। ध्यान से देखो तो ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है, ये ले दे करके वापस तुम्हारा आई है, क्या है? आई। आई। और यहां पे माइनस ए स्क्वायर, ये जो ये वाला टर्म है इंटीग्रेशन का, इसका आंसर है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये जो आई है ना, इधर माइनस आई है, इस आई को उधर ले लो तो ये प्लस आई हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो कितना आई हो जाएगा? टू आई। कितना हो टू जाएगा? आई। टू आई इज इक्वल टू टू आई। एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये टू को इधर ले लो, तुम्हारा फॉर्मूला तैयार हो गया, एक्स अपॉन टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी लगाना नहीं भूलना है, ये इंटीग्रेशन की खासियत होती है, ठीक है। यस सर। ठीक है, कॉपी करो, ये पिछला वाला कॉपी किया था कि करना है? सब हो गया, पूरा कॉपी हो गया। ओके। ठीक। अब हमें जो फॉर्मूला सीखना है वो इसी का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला होगा। अब मैं उसे डिराइव में चाहूं तो मैं करा देता हूं तुम्हें, और नहीं तो फिर सेम टेक्निक यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे केवल चेंज होगा, मैं अभी बताता हूं। यहाँ पे, यहाँ जहां पे तुमने माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किया था, यहाँ जहां माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किया था, यहाँ प्लस ए यस स्क्वायर माइनस ए सर। ए स्क्वायर करना स्क्वायर पड़ेगा, एक्स। उल्टा लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे क्या रहेगा? प्लस रहेगा। प्लस तो रहेगा। जो इसका फॉर्मूला आएगा, मैं डायरेक्टली फॉर्मूले पे डिस्कस करते हैं कि फॉर्मूला क्या आएगा। तो अगर हमें फॉर्मूला देखा जाए कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो उसका आंसर आएगा एक्स अपॉन टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉगरिथम ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। रोज लिखोगे, रोज पढ़ोगे तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लोगों को भूल जाता है, ये फॉर्मूला भूल यस सर। जाता है, ठीक है। यस सर।
ये AY में काम आए काफी अभी आगे। हाँ, आगे। अब अगला जो फॉर्म, हमने दो फॉर्म देख लिया, कौन सा? पहला एक्स स्क्वायर माइनस ए अंडर स्क्वायर रूट। देखा, फिर हमने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देखा। अब इस फॉर्म को देखेंगे। इस फॉर्म को फिर से डिराइव कराता हूं। तीन फॉर्मूला का डेरिवेशन ही सीख गए तो क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ठीक है। यस सर। आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। जहां कोई नहीं वहां कौन? वन। जहां कोई नहीं वहां कौन? वन। वन। तो उसे बाहर निकालो, रूट को बाहर निकालो, वन को इंटीग्रेट करो, दूसरा ले लो इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव होगा और वन का डीएक्स, टोटल का डीएक्स, पहले वाले का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डीएक्स का एक्स माइनस इसका वन अपॉन टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आता है -2x, और ये dx का इंटीग्रेशन x, टोटल का dx। इसको सही से लिख लो तो x, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस टू टू कैंसल, ये जो माइनस है ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर के प्लस कर देगा, और यहां पे आंसर आएगा ये x और ये x मिलकर के एक्स स्क्वायर बनाएगा, और अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। यहां से थोड़ा मैनिपुलेशन और करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब आपको यहां पे करना होगा थोड़ा सा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन ऐसा करना होगा, हमें एक्स स्क्वायर ऊपर पॉजिटिव है तो हमें ऊपर पॉजिटिव ही रखना है, तो कैसे रखा जाता है? दो माइनस की जरूरत होगी ब्रैकेट के अंदर, और यहां ले लो ए स्क्वायर और यहां भी ले लो ए स्क्वायर, और इस तरह से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगाओ। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। अब जो है डिवाइड एंड रूल का काम करेंगे। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। फिर से अगला स्टेप लिखेंगे तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और यहां आएगा वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर दो बार नीचे एक अंडर रूट है, इसका मतलब एक अंडर रूट बच जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह। अब इसको ध्यान से देखो तो ये है x इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर बाहर है तो ए स्क्वायर को बाहर रखो, अंडर इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन आएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, फॉर्मूला याद करो, इसका इंटीग्रेशन आता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। तो मैं बार बार इंटीग्रेशन नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिखूंगा, ए स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, और माइनस ये वाला जो है वो बगल में जो लिखा है वो आई ही है तो उसको आई लिख लो। अब यहाँ पे आई के साथ शुरुआत की थी, आई पे आएगा तो टू आई आ गया, तो टू आई इज इक्वल टू एक्स टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। अब ये टू को नीचे भेजो तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। ओके, प्लस। यस सर। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या ये पूरा फॉर्मूला समझ में आया? सर आ गया।
ओके गुड। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग यस सर। जो क्वेश्चंस हैं उन्हें एक्सरसाइज में से लेके सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, और तब यस तुम्हें सर। समझ में आएगा कि कैसे है, बट क्वेश्चन भी वैसे ही करना होगा। ठीक है, जैसे अब एक क्वेश्चन सर इन में बहुत, क्वेश्चन हाँ बोलो, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन सर इन करते हैं। क्वेश्चन हाँ बोलो ना। सर वो कह रहा था कि जो इन क्वेश्चन में इनको डिराइव करके लिखता हूँ कि ये सीधा फॉर्मूला यूज कर फिर सकते वही हैं हम बात लोग। आती है, अगर 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछेगा तो यस डिराइव करो, नहीं तो फॉर्मूला यूज करो। अब जैसे अगर मैं ये क्वेश्चन बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 4 - x² dx, तो इस क्वेश्चन में 4 को लिखने का स्क्वायर एक माइनस ही एक्स तरीका स्क्वायर। जैसा है, 4 - x², तो ये 2²। अब ये a² - x² जैसा है, जहां पे a की वैल्यू क्या है, 2। a की वैल्यू क्या है, 2, तो ये आएगा x/2 √a² मतलब 4 या 2 का स्क्वायर, -x² प्लस a², a मतलब तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a, x/a मतलब x/2। फिर से इसको सही तरीके से लिखेंगे, x/2 √4 - x² प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ x/2 प्लस c। समझ में आ गया? यस सर। ओके, कॉपी कर लिया। यस सर कर लिया। ठीक है।